गणानां तुभ्यं नमस्त्रिभुवनातिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिह्वबोधदिशोषणाय तुभ्यं नमो आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। अति प्यार से बेटा बिगड़े, अति प्यार से बेटा बिगड़े, भेद देने से नारी। अति प्यार से बेटा बिगड़े, भेद देने से नारी, लोभ देने से नौकर बिगड़े, धोखा देने से यारी। कितनी बातें हैं? 4 बात। पहली बात है, बहुत ज्यादा प्यार किया जाए, बहुत ज्यादा लाड़ किया जाए तो बेटे बिगड़ जाते हैं, फिर माँ बाप की कुछ नहीं सुनते हैं। शिष्यों को भी जरूरत से ज्यादा वात्सल्य मिल जाए तो वे भी बिगड़ जाते हैं, मनमानी करने लगते हैं, फिर समझते नहीं है, सुनते नहीं है, और सुनते समझते नहीं तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। कल की बात है, एक पति पत्नी अपने बंदर को लेकर के आए। इतना ऊधमी बच्चा, 3, साढ़े 3, 4 साल का, इतना एकदम ठहरता ही नहीं, सुनता ही नहीं, माँ बाप किसी को गिनता ही नहीं। हमने उनसे पूछा कि बंदर ये रास्ते में से पकड़ के लाए क्या? तो उन्होंने कहा इस बंदर को 3.5 साल हो गए, तब से पाल रहे। बिल्कुल भी नहीं सुनता। उसको कहा नमोस्तु करो, नमोस्तु क्या कर समझे, यूं उछल कूद किया और भाग गया। फिर हमने उनसे पूछा एक ही बच्चा होगा? उन्होंने कहा बेटा एक ही है, इससे बड़ी 2 बेटियां हैं। बड़ी मन्नत के बाद पैदा हुआ, और बड़ी मन्नत से पैदा हुआ और माता पिता को जन्नत में पहुंचा देगा। एक ही बच्चा ना बड़ा उत्पाती होता है। बच्चे कम से कम 2 हों, संतान 2 से 3 हो, और बहुत लाड़ प्यार मत दो, जितना जरूरी है उसको उतना लाड़ प्यार दो। लालेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ेत, जायते 16 वर्षे पुत्र मित्र वदाचरेत। 5 साल तक बच्चे को प्यार करना चाहिए, 5 वर्ष तक उसको संभालना भी चाहिए, थोड़ा थोड़ा समझाना भी चाहिए, और समझा करके प्यार से ही उसको बातें बताना चाहिए। बेटा गाली मत दो, गाली देने से पाप होता है। किसी को झप्पड़ मत मारो क्योंकि दूसरे को तकलीफ होती है। चींटी को मत कुचलो क्योंकि उसमें भी जीभ है। बाजार के गंदे बिस्किट चॉकलेट मत खाओ, तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे, तुम्हारा बुद्धि खराब हो जाएगी। उसको प्रेम से समझाओ। कितने साल तक? 5 साल तक। और 5 साल से ज्यादा हुआ और फिर भी ना समझे ना संभले तो फिर क्या करना चाहिए? थोड़ा बहुत ऐसा कर, ठीक से चल, और बार बार और ज्यादा नहीं तो फिर उसको आदत पड़ जाएगी मार खाने की। मार खाने की आदत किस किस को पड़ी है आप लोगों में? बिना मार खाए बात नहीं समझते। कौन है आप लोग? देखो तो फिर टेढ़े बैठे हो तो ऐसे में मार नहीं पड़ती होगी। गड़बड़ करते हैं, कान पूछ खींचते हैं, देखो मार खाना पड़ती है आपको, तभी समझते हो। ऐसा नहीं करना। आप अब बदलना, चेंजिंग। क्या? कुछ भी बात है एक बार में समझ लो, कुछ भी काम है सलीके से ढंग से करो। मम्मी पापा ने कहा उसको मानो। बताइए, माँ बाप हमारे अच्छे के लिए कुछ करते हैं कि बुरे के लिए? अच्छे के लिए। गुरु कुछ कहेंगे अच्छे के लिए कहेंगे कि बुरे के लिए? लेकिन जब ये हमें डांटते हैं समझाते हैं तो हमें लगता कैसा है? बुरा लगता है। कितना गुस्सा करते हैं, डांटते हैं। ऐसे माँ बाप से अच्छा तो बिना माँ बाप के पैदा हो जाना अच्छा। सोचते कि नहीं? जैसे मम्मी कहती ना कभी कभी, तू पैदा ना हुआ होता तो
अच्छा, ऐसे ही बच्चा भी सोचता है कि ऐसे माँ बाप की बजाय बिना माँ बाप के पैदा हो जाता तो। बिना माँ बाप के पैदा होते कि नहीं? आजकल तो मरक परख नली में बच्चे पैदा होते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी, कोई माई बाप नहीं उनका। ज्यादा लाड़ प्यार करने से बच्चे बिगड़ते। 5 वर्ष तक प्यार करो, 6 से 10 वर्ष के बीच में छोटा मोटा डांट फटकार के भी उसको संस्कारित करो। कुमार मट्टी का जब गोंदा होता है तो उसको कितने प्यार से संभालता है, फिर उसी को जब चक्के पर चढ़ाता है तो बड़े लाड़ प्यार से हाथ से संभाल के उसको छोटा घड़ा बनाता है। वही छोटा घड़ा जब 4-5 दिन का हो जाता है या सूखने की तरफ जाता है तो उसको बड़ा करने के लिए धीरे धीरे पीटता है, भीतर से बाहर से चोट मारता है, बाहर से चोट मारता है, भीतर से हाथ लगाता है। ऐसे इसके लिए तो एक दोहा भी है ना, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काटे खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। अगर थोड़ी भी चोट नहीं सहन करेंगे ना तो आप जिंदगी में बड़े नहीं बन सकते। जिन बच्चों को मोम के गुड्डे की तरह पालन किया जाता है ना, वो बीमार रहते हैं जिंदगी भर, खांसते रहेंगे, छींकते रहेंगे, बीमार रहेंगे। और जिनको मारपीट भी पड़ती है, सर्दी गर्मी भी लगती है, वो तंदुरुस्त निकलते। आप लोग पिक्चर देखते हो, उसमें जो हीरो बनने वाला लड़का होता है, बच्चा होता है, उसको बचपन से ही कैसा दिखाया जाता है? या तो धूप में पड़ा है, उसके ऊपर पानी भी गिर रहा है, उसको थोड़ी बहुत तकलीफ भी हो रही है तो भी उसका कुछ बिगड़ता नहीं है। कभी उसको कोई घोड़ा उठा के ले गया, कभी कोई उसको नौकर ने पालन किया, कभी वो पानी में बह गया, बाद में बड़ी मेहनत करता है, घोड़े को नाल ठोकता है, खेती करता है, गेम खेलता है, गुंडों से लोगों की रक्षा करता है, ऐसे बताते ना उसको। मतलब कुछ करता है, एक्टिव रहता है। जो व्यक्ति एक्टिव रहता है, शरीर से काम लेता रहता है, उसकी बॉडी मजबूत बनती है। और जो केवल मोम के गुड्डे की तरह है ऐसे रखे रहते हैं, बड़ा भी हो जाए तो एक झापड़ लगाओ तो कोई काम का नहीं रहता। शरीर को उपयोगी बनाओ। मम्मी पापा की चोट खाना पड़ती है, बातें सुनना पड़ती, सुनो, इससे ही तुम बड़े बनोगे, इससे संभलो, सीखो। समझ में आ रहा ना बच्चों? जरूरी है। आप सब कुछ सीख करके पैदा हुए क्या? आपको बचपन से सारा ज्ञान है क्या? नहीं है। बचपन से सारा ज्ञान किसको होता है? मां के पेट से जन्म लेते ही अवधि ज्ञान तक किसको होता है? तीर्थंकर भगवान को। आपको है क्या? आपको तो सीखना पड़ेगा। कभी गुरुजी डांटेंगे, कभी मां समझाएगी, कभी बहन सिखाएगी, सीखो। और जो जितना सीखता है वो व्यक्ति उतना महान बनता है, उतना बड़ा बनता है। भगवान भी बड़ी साधना से बने हैं। बच्चों, बहुत प्यार देने से आप बिगड़ जाएंगे, इसलिए केवल प्यार प्यार का लालच मत रखिए। कभी डांट भी मिल गई तो भी कोई बात नहीं, मां है, पापा है। अति लाड़ से बेटा बिगड़े, भेद देने से नारी। नारी कब बिगड़ती है? स्त्री कब बिगड़ती है? महिला कब बिगड़ती है? भेद देने से। हमारा कोई भेद है, हमारी कोई गंभीर बात है, हमारी कोई ऐसी घटना है जिस पर वो ब्लैकमेल कर सकती है, धमका सकती है, दबा सकती है, और उसे हमने वो बता दी तो क्या होगा? बार बार बात बात में परेशान करेगी। भेद देने से नारी बिगड़ती है, स्त्री बिगड़ती है। इसलिए बड़े बड़े सम्राट भी होते थे ना, महिलाओं से परामर्श तो करते थे, रानी से, पत्नी से मंत्रित्व तो करते थे, विषय पर चर्चा तो करते थे, लेकिन गंभीर विषय उनको बताते नहीं थे। क्यों? प्रायः करके अम्माओं के पेट में कुछ पचता नहीं है, और लोगों को ही नहीं पचता, महिलाओं को तो स्पेशल नहीं पचता। भेद देने से स्त्री बिगड़ जाती है। लोभ देने से नौकर बिगड़े। नौकर को बार बार लोभ मत दो,
बिगड़ जाएगा। 10 रुपए और दूंगा, ये काम कर ले, 20 रुपए और दूंगा, 2 बोरे और उठा ले। ऐसे लोभ मत दो। अभी तो लोभ देना तो ऐसा दे, कभी बेटे की शादी है, बेटी की शादी है तो मेरे को बताना, कभी कोई जरूरत पड़े तो मेरे को बताना, बीमार पड़ जाए तो फिक्र मत करना। अपनत्व वाला लोभ देना वो ठीक है, लेकिन केवल पैसे का लोभ देना, नौकर बिगड़ जाएगा और ऐसा मौका पड़ेगा कि कभी बीच में गच्चा देके भाग जाएगा, मुझे नहीं चाहिए पैसे, तुम संभालो। और धोखा देने से यारी मित्रता खत्म हो जाती है। धोखा मत दो, जीवन में गुणी बनो। भगवान भी अनंत गुणों के धारी हैं। आचार्य मानतुंग गोस्वामी कहते हैं, हे भगवान आपके गुणों की क्या महिमा है। 27 नंबर का श्लोक देखिए। कोविस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषैस्तम संसृतो निरवकाशतया मुनीश दोषैरूपात्त विविधाश्रयजात गर्वै स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षतोषि। स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोषि। को विस्मयो अत्र यदि नाम गुणैरशेषैः निरवकाशतया संसृतो मुनीश। हे मुनीश, मुनीश किसे बोलते हैं? आपका नाम क्या है? मुनीश किसका नाम है? मुनीश नाम नहीं है। नाम अगर मुनीश रख भी दो तो कोई वैसा बन नहीं पाता है। मुनीश का मतलब क्या हुआ? मुनि ईश, मुनियों के स्वामी, मालिक, ईश्वर, मुनीश। हे मुनीश, हे भगवान, हे आदिनाथ, आप में सारे के सारे गुण भर करके रहते हैं। तो फिर कहा को विस्मयो अत्र, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है कि सारे गुण आप में रहते हैं? सब में सब गुण नहीं होते हैं बच्चों। आप कितने भी गुणवान हो, एक ना एक कमी तो रहती है। यदि आप शांत होंगे तो हो सकता है आपको चोरी की आदत हो सकता है आप चोरी नहीं करते होंगे तो आपको गुस्से की आदत हो सकता है आप गुस्सा भी नहीं करते, चोरी भी नहीं करते तो आपको रूठने की आदत होता है कि नहीं? कोई ना कोई कमी सब में होती है। लेकिन भगवान ऐसे हैं जिनमें कोई कमी। जब कोई व्यक्ति कहता है ना कि मुझे सब ज्ञान है, मैं सब जानता हूं, तुम चुप रहो, तुम्हें क्या पता है, बोलता है ना कभी कभी कोई, उससे पूछना तुम सब ज्ञान है, तुम में सब गुण है। अगर तुम्हें सब ज्ञान है तो तुम संसार में क्यों हो? फिर भगवान क्यों नहीं बने? सब गुण सब ज्ञान किस में है? भगवान। हम में कमी है, इसलिए हम अभी संसार में हैं। को विस्मयो अत्र यदि नाम गुणैरशेषैः, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि सारे के सारे गुण आप में आकर के अच्छी तरह से भर करके रहे। कितने गुण हैं भगवान में? 4 घातिया कर्म नाश हो गए अरहंत अवस्था में। कौन कौन से गुण प्रकट हुए? अनंत चतुष्टय। कौन कौन से हैं अनंत चतुष्टय? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, बोलो साहब, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। 4 गुण प्रकट हो गए। और 4 नहीं हुए, इसके साथ में असंख्य गुण और प्रकट हो गए। वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशता, धीरता, वीरता, गंभीरता, कितने सारे गुण हैं। तो यदि सारे के सारे गुण आप में प्रकट हो गए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। और आप में दोष एक भी नहीं है तो सारे दोष कहां गए फिर? जब आप में कोई दोष नहीं है तो दोष गए कहां? तो आचार्य देव कहते हैं दोषै उपात विविधाश्रय जात गर्वई स्वप्नांतरेपि न कदाचिद पीक्षितोषि। दोषों ने तो दुनिया भर के और देवताओं का आश्रय लिया है, दोषों ने तो और भी लोगों का आश्रय लिया है, इसलिए दोष तो और दुनिया में रहते हैं,
आप में दोषों को स्थान नहीं है। दोष तो सपने में भी आपकी तरफ झांकते नहीं। दोष समझ में आया? दोष मतलब गलतियां, कमियां। दोष मतलब बुराइयां। जैसे कुछ देवता ऐसे हैं जिनको सोने की आदत पड़ी है कि नहीं? कुछ देवता ऐसे हैं जिनको खाने की आदत पड़ी है। कुछ देवता ऐसे हैं जो लड़ते भिड़ते रहते हैं। कुछ देवता ऐसे हैं जो लोगों को भूत बन के परेशान करते हैं। ये अच्छी आदतें हैं कि बुरी आदतें हैं? ये सारे दोष हैं। और हे भगवान, दुनिया के अनेक देवताओं में, दुनिया के लोगों में दोष आराम से रहते हैं। बेदोष आपकी तरफ तो देखते भी नहीं हैं, क्योंकि उनको रहने के बहुत सारे ठिकाने मिल गए हैं। गुस्सा सब में रहता है। अभिमान, आप में अभिमान है कि नहीं है? ईर्ष्या है कि नहीं है? सब में रहते हैं दुर्गुण तो। और जब दुर्गुणों को, दोषों को रहने के लिए बहुत जगह मिल गई, तो आपकी तरफ वे देखते भी नहीं हैं। एक बहुत सुंदर अलंकार बनाया है कि दोष तो दुनिया में रहते हैं और देवताओं में रहते हैं, लेकिन आप में केवल गुण ही गुण है। बताइए, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसमें केवल गुण ही गुण हो, दोष ना हो? बताइए, आप हैं? कोई कमी है आप में? क्या कमी है? यही कमी है कि जब प्रवचन चलता है तो हम लंबे पांव करके बैठते हैं, टेढ़े होके बैठते हैं, ऊंघते हैं, और नहीं तो बातें कर लेते। ये भी कमी नहीं है क्या? ये भी दोष है। कोई व्यक्ति आपको कुछ बोल रहा है और आप उसकी बात नहीं सुनो और बातें करो, उसको कैसा लगेगा? माँ आपको कोई बात समझा रही है और आप यूं देखो, टीवी की तरफ देखो, तो क्या पड़ेगा? हैं, मैं तेरे को इतना बोल रही हूँ, समझा रही हूँ, और तुम? माँ आपको कुछ खिला रही है, पिला रही है, और आप इधर उधर करके और नखरे करो, तो क्या होगा? मतलब सामने वाले को अपमान फील होता है। किसी की बात काटो मत, उसकी बात में बोलो मत। ये भी तो अवगुण है। भगवान में कोई अवगुण नहीं है। परिपूर्ण वीतराग शांत स्वभाव में विराजे। संसारी लोगों में कोई ना कोई अवगुण होता है। जब आप कहते हो ना गुस्से में, हैं, मेरे में सब गुण हैं, मैं सब जानता हूं, तो आप गुस्से में बोल रहे हो। आप में वैसा सब कुछ है नहीं।